हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आपकी रुचि के लिए मैं रोज़ाना ही एक नया प्रसंग लाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश रहती है कि आपके समक्ष एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया जाए, जिसके विषय में जानकर आप लोगों के हृदय में प्रभु भक्ति करने की और ज़्यादा प्रेरणा उत्पन्न हो। इसी कड़ी में आज लेकर आई हूँ आप सभी के समक्ष महाराज रघु की का भक्त चरित्र। ये महाराज रघु जो हैं, ये सूर्यवंश के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं और इन्हीं के वंशज हुए हैं हमारे श्री रामचंद्र भगवान। तो आइए इन्हीं के विषय में है आज की वीडियो और उनका चरित्र हम सुनेंगे सभी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आइए कथा शुरू करते हैं। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमीर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े ही प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा और भगवत भक्त और पवित्र एक जन हुए हैं। इन्होंने इन्हीं के नाम से रघुकुल का जो रघुवंश नाम है, इन्हीं के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े ही धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का भी कर वसूली नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की और ऋषि कुमार ने भी उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के बाद ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौटे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की बड़ी ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः मैं आपसे अब कुछ नहीं कह सकता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूँगा। तब स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बड़े ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के ये कहने पर मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए याचना करता रहा। तब अंत में उन्होंने झल्लाकर कहा, अच्छा, तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से आपको धन ला कर दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चित हुआ कि अगले दिन प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं। यहाँ जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने कैंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा
ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। इस त्याग को धन्य है। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज माने ही नहीं। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी, वे उतना ही धन लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्यारे भक्तों, छोटी सी थी ये कहानी महाराज रघु की, लेकिन कथा का जो अभिप्राय होता है, कथा का जो संदेश होता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने का होता है। मुझे नहीं पता आपको कथा में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, किंतु इस कथा से मेरे माध्यम से मैंने तो केवल यही सीखा कि हमारे पास जो भी कुछ आता है वो किसी न किसी अन्य के किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमारे पास आता है। अर्थात अगर हम किसी की अपने पास से धन देकर मदद कर रहे हैं या अपने पास से कुछ भी कोई भी पदार्थ देकर यदि हम किसी की मदद करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो चीज़ या वो धन केवल उसी व्यक्ति के लिए आपके पास आया था। आपने अपने पास से कुछ भी नहीं किया। तो हमेशा दान करते हुए या किसी की मदद करते हुए कभी अब मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए कि जिसकी मदद आप कर रहे हो, ये प्रभु ने केवल उसी के लिए आपको आपके पास भेजा था। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। भेजने वाला कोई और है, उपयोगकर्ता कोई और है। हमें तो केवल निमित्त बनकर प्रभु के इस कार्य को पूर्ण करना है, क्योंकि हम तक भी कोई चीज़ प्रभु के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसी तरीके से हमारे माध्यम से यदि किसी तक कोई चीज़ जा रही है, तो हमेशा मन में यही भाव करना चाहिए कि प्रभु ने इस व्यक्ति के निमित्त ही इस वस्तु को बनवाया था या बनाया था, और प्रभु ने उसके निमित्त ही वो वस्तु हमें प्रदान की है कि जाओ, हम मेरा ये कार्य पूर्ण करो। तो किसी को किसी की मदद करके खुश होना चाहिए कि हमने प्रभु के दिए हुए कार्य को पूर्ण किया, ना कि मन में अभिमान लाना चाहिए कि मैंने किया। मैं की भावना यदि आपके अंदर आई, तो आपको निमित्त अगली बार नहीं बनाया जाएगा और आप इस कार्य के लिए नहीं चुने जाओगे। तो बहुत संभल कर हमें ये कार्य करना है, मदद करें लेकिन निमित्त बनकर, अहंकारी बनकर नहीं। आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ, एक नए संदेश के साथ, एक नए प्रसंग के साथ, एक नए भक्ति चरित्र के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बातों बातों में भूल मत जाना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नई वीडियो तक बने रहिए चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।